हेलो एवरीवन, मैं अनिल चौधरी। आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करना है वीडियो को स्टॉप करके, और उनके बाद में उनके सॉल्यूशन और उसके आंसर को देख सकते हैं आप। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स गिव्स वाई, रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कि रिएक्शन को हम कब कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पर है। तो बोलता है कि फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 10% कन्वर्जन एक्स टू वाई टेक्स प्लेस। ऐसा तो कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है। देखो, किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी ज़रूरी है, आपकी कांस्टेंट होना ज़रूरी है। और दूसरा क्या होता है आपका कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ एक्स टू वाई हैज़ टेकन प्लेस। तो देखो कि कभी भी रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है किसी भी रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट कभी भी कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सी, कन्वर्जन ऑफ एक्स टू वाई इज़ ओनली 50% कंप्लीट। ऐसा कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है, कितना भी परसेंट जा सकता है लेकिन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। जबकि डी ऑप्शन दिया हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स टू वाई जस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई टू एक्स इन द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये बोल रहा है डी ऑप्शन में कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएगी तो उस समय आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने की हमारी नेसेसरी कंडीशन है। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फॉर विच रिएक्शन के पी इज इक्वल टू के सी, कि आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन के लिए के पी इज इक्वल टू के सी रिलेशन होगा। तो देखो के पी और के सी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो के पी इज इक्वल टू होता है आपका के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब देखो हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका गैसियस प्रोडक्ट के स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट माइनस गैसियस रिएक्टेंट इसके स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। अब देखो कि यहाँ पर अपन फर्स्ट ऑप्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्या होगा, एनओ गैस और सी एल टू गैस। एनओ गैस का कॉफिशिएंट कितना है आपका 2, ठीक है, और सी एल टू का कितना है 1, माइनस एन ओ सी एल का कॉफिशिएंट कितना है 2। तो इसका डेल्टा एन जी कितना होगा 1। तो इसके लिए के पी इज इक्वल टू के सी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा के पी इज इक्वल टू के सी और आर टी की पावर 1। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका कि एन एस थ्री का कॉफिशिएंट कितना है 2, माइनस एन टू का कॉफिशिएंट 1, एच एच टू का कॉफिशिएंट 3। तो इसके लिए क्या होगा आपका डेल्टा एन जी माइनस में 2। तो इसके लिए भी के पी इजिकल टू के सी नहीं हो रहा है, के पी इजिकल टू के सी आर टी की पावर -2। अब उसके बाद में थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कि एच टू गैस प्लस आई टू गैस गिव्स 2 एच आई। तो प्रोडक्ट गैसेस प्रोडक्ट का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 2, क्योंकि एच आई है वो और उसका स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 है, माइनस एच टू का कॉफिशिएंट 1, आई टू का कॉफिशिएंट 1। तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना है आपका 0। तो डेल्टा एन जी किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1। तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा आपका कि के पी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा के सी, जो कि हमारा आंसर है। अब देखो डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन के लिए क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट कौन है आपका 2 एस ओ थ्री गैस, इसका कॉफिशिएंट कितना है 2, माइनस गैसियस रिएक्टेंट कौन है SO2 गैस और O2 गैस। SO2 गैस का कितना है 2, O2 गैस का कितना है 1। तो इसके लिए भी कितना होगा -1। तो इसके लिए भी के पी इज इक्वल टू के सी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन CuSO4.5H2O सॉलिड गिव्स CuSO4.3H2O सॉलिड प्लस 2H2O गैस, ठीक है। अब विच वन इज़ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तो के पी क्या लिखेंगे अपन। तो इस रिएक्शन के लिए के पी इज़ इक्वल टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 2। क्योंकि देखो CuSO4.3H2 वो भी सॉलिड फॉर्म में है और CuSO4.5H2 वो भी सॉलिड फॉर्म में है। तो ये सही आंसर है। उसके बाद में बी है सेकंड में क्या दिया हुआ है के सी क्या लिखेंगे इसके लिए। तो के सी इज इक्वल टू कोई भी जो जैसे कि ये गैस है H2 गैस, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। तो ये भी सही है। उसके बाद में नेक्स्ट सी है कि के पी और के सी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो के पी इज इक्वल टू क्या होगा के सी और आर टी की पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी क्या होता है गैसियस प्रोडक्ट। तो गैसियस प्रोडक्ट सिर्फ कौन है आपका
H2O ही है, ठीक है ना। तो क्योंकि CuSO4.3H2 सॉलिड है और CuSO4.5H2 वो भी सॉलिड है, तो डेल्टा एन जी इसके लिए कितना होगा 2 - 0 0। तो ये क्या होगा, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो डी दिया हुआ है ऑल, तो ये ए बी सी डी सारे के सारे सही है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log Kp अपॉन के सी इज इक्वल Kp अपॉन के सी प्लस लॉग आर टी इज इक्वल टू 0 इज ट्रू रिलेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कौन से रिएक्शन के लिए ये रिलेशन सही है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो Kp इज इक्वल टू Kc और आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। अब देखो लॉग में Kp अपॉन Kc है, तो हम भी इस फॉर्मेट में इसको ले जाते हैं। तो Kp अपॉन Kc और आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका दोनों साइड में लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग Kp अपॉन Kc इज़ इक्वल टू डेल्टा एन जी आगे आ जाएगा आपका और लॉग आर टी हो जाएगा। अब देखो कि इसमें जो लॉग आर टी है वो लेफ़्ट साइड में है, तो इसको भी मैं लेफ़्ट साइड में ले जाता हूँ। तो लॉग Kp अपॉन Kc और माइनस डेल्टा एन जी और लॉग आर टी इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, लेकिन लॉग आर टी के आगे क्या है, प्लस है। तो ये प्लस पॉसिबल तभी है जब डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो, -1। क्यों होगा -1, क्योंकि तभी तो -1 और -1 क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है कि इनमें से देखना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 आ रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। तो डेल्टा एन जी इसके लिए कितना आ रहा है, PCl3 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, Cl2 का भी 1, तो 1 + 1 और PCl5 का -1, तो ये कितना होगा 1। ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि SO3 है, उसका कोफिशिएंट कितना है 2, माइनस SO2 का कितना है 2 और O2 का कितना है -1, तो ये कितना होगा -1। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद में सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 माइनस N2 का कितना 1, H2 का कितना 3, तो इसमें कितना होगा -2, जो कि हमारा आंसर नहीं है। तो अब हमारा आंसर कौन सा होगा आपका, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 द वैल्यू ऑफ Kc डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होता है एक तो किसके ऊपर, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, और दूसरा डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो इसके अलावा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हाँ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। प्रेशर इसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और डी में क्या दिया हुआ है, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है आपका, अपने टेम्परेचर और स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो किन किन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ए, बी और डी, इन तीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में है, सी में, तो सी हमारा आंसर हो गया। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ सम हीलियम गैस इज इंट्रोड्यूस इनटू द इक्विलिब्रियम, PCl5 गैस gives PCl3 gas plus Cl2 at constant pressure and temperature, then equilibrium constant of the reaction। तो देखो अभी हम बात कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है और किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो अगर आप हीलियम गैस को इंट्रोड्यूस करो, चाहे प्रेशर को चेंज करो, वॉल्यूम को चेंज करो, कैटलिस्ट को ऐड करो, कुछ भी करो आप, ठीक है ना, तो इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया आपका, सी ऑप्शन, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शन 1 2 3, अब ये 3 रिएक्शन दी हुई है। फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, सेकंड का K2 है और थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट, कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है। तो देखो कि मेरे को ये मतलब इसमें क्वेश्चन को इस तरह से रिएक्शन को इस तरह से अरेंज करता हूँ कि फर्स्ट 2 रिएक्शन को अगर मैं मान लीजिए कि ऐड कर देता हूँ, तो फर्स्ट 2 रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे को लग रहा है कि ये जो तीसरी रिएक्शन बन जाएगी। तो कैसे, जैसे फर्स्ट रिएक्शन है तो जो लेफ़्ट साइड में है उसको लेफ़्ट साइड में ऐड करना है,
जैसे CO है और H2 हो गया। और सेकंड रिएक्शन का लेफ्ट साइड में कौन है, CH4 है और H2 हो गया। और राइट साइड में कौन है आपका, CO2 है और CO गैस है, ठीक है ना। और H2 गैस प्लस 3H2 गैस कितना हो गया, 4H2। तो अब देखो कि जब ऐड करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, CH4 और H2O कितना हो गया, 2H2O। और ये CO से ये CO कैंसिल, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका CO2 प्लस 4H2 गैस। तो अब देखो कि फर्स्ट दो रिएक्शन को ऐड करने पर थर्ड रिएक्शन आ रही है। तो जब भी कोई दो रिएक्शनों को हम ऐड करते हैं तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनका क्या होता है, प्रोडक्ट, तो K1 इंटू K2। और ये कौन सी रिएक्शन बन रही है आपकी, थर्ड रिएक्शन, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K3। तो K3 इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज K1 एंड K2। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब देखो कि उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO3 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस हाफ O2। अब देखो इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻²। और द वैल्यू ऑफ Kc, ये रिएक्शन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस है, और इस रिएक्शन का हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो देखो कि फर्स्ट जो रिएक्शन है जैसे SO3 गैस है, अगर इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर रिवर्स कर दूं, तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा आपका 2SO3 और 2SO2 और प्लस में O2। तो किसी भी रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसकी पावर हो जाता है। जैसे ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कि इस रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं, इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। तो जब रिवर्स करेंगे तो ये क्या होगा, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन को जब हम रिवर्स करेंगे तो नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 1/5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, ये इस रिएक्शन के बराबर है। तो ये वैल्यू निकालते हैं हम, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाते हैं तो ये 100 इंटू 10⁻2 लिख दूँ मैं, और अपॉन 25। तो 100/25 कितना हो गया 4। तो 4 इंटू 10⁻2 या 400। तो ये आंसर हो गया हमारा 400, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम